हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए हुए स्टूडेंट्स जिन्होंने 30 तारीख को 10th क्लास का अपना लास्ट एग्ज़ाम दे दिया है, अभी 11th क्लास में उनको अपना स्ट्रीम चूज करना है कि वो साइंस स्ट्रीम लेंगे, कॉमर्स लेंगे कि आर्ट्स लेंगे। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी ये सोचते हैं कि हमें साइंस स्ट्रीम तो लेना है, हमारा इंटरेस्ट है, बट साइंस हमें समझ में आएगी कि नहीं आएगी, ये बड़ा ही मुश्किल सब्जेक्ट होता है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अभी 31 जुलाई तक सभी स्कूल क्लोज है। अगस्त में भी स्कूल खुले ना खुले कोई पक्का नहीं है अभी। तो मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन डेमो क्लासेस की मुहिम चालू करी है, जिसमें 11th के जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम के जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो आप लोगों के लिए अपने अपने सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स है उसके वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए वाया लिंक्स आप लोगों को व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दी जाएगी, जिससे आप लोग वीडियोस देखोगे तो आपको घर बैठे ये समझ में आ जाएगा कि हम जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं क्या वो सब्जेक्ट हमारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग घर बैठे ही ऑनलाइन अपने सब्जेक्ट की स्टडी कंटिन्यू रख सकते हो। फिर जब से स्कूल ओपन होगी तो आप लोग स्कूल में आकर के अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यूस कर सकते हो। तो इसी चेन के अंतर्गत मैं दीपक शर्मा आज आप लोगों के लिए साइंस स्ट्रीम के अंदर जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है उसका एक वीडियो लेके आ रहा हूं। अगर आप लोगों ने साइंस स्ट्रीम लेना है और आपको केमिस्ट्री की स्टडी करनी है तो ये एक बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टॉपिक होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, जो आपको आज की इस क्लास में मैं बताने वाला हूं। तो आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक आवर्त सारणी। हम लोग इस टॉपिक के ऊपर में स्टडी करेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी। देखो आप लोगों को पता होगा, जैसा कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किस साइंटिस्ट ने बनाया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो साइंटिस्ट का नाम है हेनरी मोजले। हेनरी मोजले एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था, जिसने आवर्त सारणी का आधुनिक रूप हमारे सामने पेश किया था। अभी आप लोगों को यह देखना है कि हेनरी मोजले ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें क्या क्या चीजें थी। तो सबसे पहले हेनरी मोजले की आवर्त सारणी में वर्ग थे टोटल कितने, 18, और आवर्त थे कितने, 7। तो आवर्त थे 7 आवर्त और 18 वर्ग। उसके अलावा हेनरी मोजले की आवर्त सारणी टोटल कितने ब्लॉक्स में बंटी हुई थी, 4 ब्लॉक में बंटी हुई थी, और वो 4 ब्लॉक थे एस, पी, डी और एफ। इन 4 ब्लॉक्स में बंटी हुई थी। अभी हम लोग ट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग आवर्त सारणी को किस प्रकार बना सकते हैं। अभी तक 10th क्लास में आप लोगों ने एक आवर्त सारणी की फोटो छपी हुई देखी है अपनी बुक में। अभी आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी आवर्त सारणी को खुद से बना सकने में कैपेबल होगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा और अपनी नोटबुक, कॉपी, पेन आप लोग लेकर के बैठिएगा। जो भी ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसको आप लोग नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले आप इन चीजों को नोट कर लीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने दी थी, जिसके अंदर 18 वर्ग थे, 7 आवर्त थे, और ये आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में बंटी हुई है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक्स कि किस प्रकार आप लोग ट्रिक्स की मदद से आधुनिक आवर्त सारणी को बना पाओगे। इसको नोट कीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट अभी हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि आवर्त सारणी का परफॉर्मा जो है, किस प्रकार से आवर्त सारणी को निरूपित किया जाता है, ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी बताया था कि आवर्त सारणी के अंदर टोटल आवर्त कितने थे, 7। तो मैं सबसे पहले यहां पर 7 क्या कर लूंगा, आवर्त बना लूंगा।
सबसे पहले अपन 7 क्या कर लेंगे, आवर्त बना लेंगे। देखिए ये अपन 7 आवर्त 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये पहला आवर्त, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा और सातवां, ये हमारे 7 क्या बन गए, आवर्त बन गए। अपन इस प्रकार से चलेंगे तो पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो अभी सभी स्टूडेंट्स को ये भी समझ में आ गया कि जो आवर्त होते हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि बाएं से दाईं साइड में जब अपन चलते हैं तो आवर्त होते हैं। अब अपन बात करते हैं वर्ग की, तो बताओ वर्ग टोटल कितने हैं, 18 वर्ग है। ये वाला अपना पहला वर्ग बन गया जो ऊपर से नीचे की तरफ है, और इस प्रकार से अपन को कितने वर्ग बनाने हैं, 18 वर्ग बनाने हैं। तो देखो दूसरा वर्ग जब मैं बनाऊंगा तो दूसरे वर्ग को अपन यहां से नहीं बनाएंगे, यहां से बनाएंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, दूसरा वर्ग बन गया। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से अपन ने क्या कर दिए, 2 वर्ग बना दिए आवर्त सारणी के, पहला वर्ग बन गया और दूसरा वर्ग बन गया। ठीक है बात। तीसरा वर्ग जब हम लोग बनाएंगे तो इसके 2 स्टेप नीचे से यहां और यहां से हम लोग तीसरा वर्ग स्टार्ट करेंगे, जो वर्ग संख्या 3 से लेकर के वर्ग संख्या 12 तक चलेगा। तो देखिए आप लोग यहां से आप लोग इस प्रकार से यहां से स्टार्ट करिए और इसको वर्ग संख्या कहां से कहां तक लेकर के चलेंगे, 3 से लेकर के और 12 तक। तो देखिए वर्ग संख्या 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद में ये आपका 11 और ये आपका 12। ये लीजिए ये आपके वर्ग कितने बन गए, 12 तक वर्ग बन गए। देखिए वर्ग संख्या 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके कितने वर्ग बन गए, 12 वर्ग बन गए। अभी आपको 13 से लेकर के 18 तक वर्ग बनाने हैं। ठीक है, 13 से लेकर के 18 तक के वर्ग आप लोगों को बनाने हैं। तो कैसे बनाओगे, 13वां वर्ग वापिस इस लेवल से शुरू होगा, दूसरे वाले लेवल से शुरू होगा तीसरा वर्ग। तो देखिए यहां से मैं स्टार्ट करूं, वापिस इस स्टेप को ऊपर कर दो और 13 से लेकर के कहां तक बनाओगे आप लोग, देखो यहां से ये वाली लाइन आ रही है तो इसको यहां से ऐसे आगे बढ़ाया और इन सबको आप लोग क्या करो, आगे बढ़ा दो। और इसमें आप लोग बनाओगे वर्ग संख्या कहां से कहां तक, वर्ग संख्या 13, वर्ग संख्या 14, वर्ग संख्या 15, वर्ग संख्या 16 और वर्ग संख्या 17। ये लीजिए ये आपके कितने वर्ग बन गए अभी, 17, 13, 14, 15, 16, 17 और 18वां वर्ग बनाने के लिए वापिस आप पहले वाले स्टेप के बराबर आओगे। तो ये आप लोगों का बन गया वर्ग संख्या 18। ये लीजिए, तो ये सबसे पहले आप लोगों का आधुनिक आवर्त सारणी का परफॉर्मा है। आप लोग अभी जो मैंने बताया है उस तरीके से फिर बिना देखे आप लोग इसको नोट करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप 7 आवर्त बना दो, फिर उन 7 आवर्त के अंदर आपका पहला वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग एक स्टेप नीचे से आएगा, तीसरे वर्ग से लेकर के 12वें वर्ग तक 2 स्टेप नीचे आएगा। ये देखिए 13वें से लेकर के 17वें तक वापिस 2 स्टेप ऊपर जाएगा, फिर 18वें में वापिस एक स्टेप ऊपर जाएगा। तो ये हम लोगों की परफॉर्मा आवर्त सारणी का। अब हमें क्या करना है, इनके अंदर एलिमेंट्स भरने हैं। एलिमेंट्स कैसे भरते हैं उसकी ट्रिक होती है, मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं, देखते चलिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्ग संख्या 1 की, कि वर्ग संख्या 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो वर्ग संख्या 1 के अंदर हम जो एलिमेंट लिखेंगे उसकी ट्रिक क्या है,
उसकी ट्रिक ये है कि एक हलीना नाम की लड़की है, हलीना एक लड़की है जिसका नाम है हलीना। तो वो हलीना क्या करती है, अपने भगवान से, अपने रब से कुछ फरियाद करती है कि मेरे को ये दिला दो, वो दिला दो। तो हलीना जो है वो अपने रब से फरियाद करती है। तो हम लोग लिखेंगे हलीना की रब से, हलीना की रब से फरियाद। ये अपना क्या बन गया, पहले वर्ग की ट्रिक बन गई। आप लोग इसको नोट कर सकते हो कि वर्ग संख्या 1 की जो ट्रिक है वो क्या है, हलीना की रब से फरियाद। देखो हलीना H है LINA, ये देखिए हलीना हेलीना, ठीक है। तो हलीना के को अपन लिखेंगे की का सिंबल बनेगा के। तो हलीना की रब, तो रब के लिए लिखेंगे RB, रब से के लिए लिखेंगे CS और फरियाद के लिए लिखेंगे FR। तो ये वो एलिमेंट है जो आप लोग ग्रुप नंबर 1 के अंदर लिखोगे। तो ग्रुप नंबर 1 में देखो है ली ना की रब से फरियाद। ये देखिए ये आपका इस प्रकार से ग्रुप नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर 1 के अपने एलिमेंट लिख दिए, उस एलिमेंट की ट्रिक क्या है वो ट्रिक यहां लिखी पड़ी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी हम लोग बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 की। तो ग्रुप नंबर 2 में देखिए क्या आएगा, ग्रुप नंबर 2 के अंदर वर्ग नंबर 2 में जो एलिमेंट आते हैं वो लिख दे रहा हूं मैं सबसे पहले। तो ये आते हैं एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये एलिमेंट है जो वर्ग संख्या 2 में आते हैं। तो ये अपन पहले एलिमेंट लिख दें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब इसकी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक इसकी ये है, देखिए Be का आप लोग लिख सकते हो बेटा, Be का लिख सकते हो बेटा, Mg का आप लोग लिख सकते हो मांगे, बेटा मांगे, Ca का आप लोग कर सकते हो कार और Sr का आप लोग कर सकते हो स्कूटर। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है। और Be का हुआ बेटा, Ba का होगा बाप, बाप और Ra का होगा राजी। तो ये आप लोगों की ट्रिक बन जाएगी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये इनके आइडेंटिकल सिंबल्स हैं जो हमने यहां पे रख दिए। और इस प्रकार से हमारा ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जो है वो तैयार हो गया। कोई डाउट आप लोगों को यहां तक, आई होप नहीं आना चाहिए। अभी हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट ग्रुप नंबर 13 की। ग्रुप नंबर 1 और 2 हो गया, अभी हम लोग बात करेंगे ग्रुप नंबर 13 की। तो आप लोग ग्रुप नंबर 2 की ट्रिक को नोट कर लीजिए। अब देखिए ग्रुप नंबर 13। तो ग्रुप नंबर 13 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो आई होप मैं इतनी उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूं, अगर आप लोग 10th पास आउट है तो कम से कम परमाणु संख्या 1 से लेकर परमाणु संख्या 10 तक के तत्व आप लोगों को याद होंगे, ठीक है। जैसे तत्व नंबर 1 हाइड्रोजन, दूसरे पे क्या आता है हीलियम, फिर तीसरे पे लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या आता है बोरोन। तो ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये मैंने इसलिए लिखे बिकॉज ट्रिक आप लोगों को ये ध्यान में रहे कि कहां से अपनी ट्रिक स्टार्ट होगी, क्लियर बात। तो ग्रुप नंबर 13 की जो ट्रिक है या ग्रुप नंबर 13 में अपन जो एलिमेंट भरेंगे वो कौन से भरेंगे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ये तो है एलिमेंट जो हम लोग भरेंगे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो ये देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम,
ये तो हम लोगों ने भर दिए एलिमेंट्स। अभी इसकी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक देखो आप लोग, बी का बनेगा बैंगन, बैंगन, एक एल का बनेगा आलू, एल का बनेगा आलू, जी ए का बनेगा गाजर, तो बैंगन आलू गाजर, बैंगन आलू गाजर, आई एन का बनता है इन यानी अंदर, और टी एल का बनेगा थैला, यानी कि हम लोग सब्जी मंडी में सब्जी लाने गए, बैंगन आलू गाजर ये सब कुछ खरीदा और थैले के अंदर क्या किया, डाल लिया, तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये इनके सिंबल बन गए BALGAINTL, और ये सिंबल हम लोगों ने यहां लिख दिए। तो आप लोगों का ग्रुप नंबर 13 या वर्ग संख्या 13 जो है वो बन करके तैयार हो गई। बोलो क्लियर है ये बात। अभी हम लोग आते हैं वर्ग संख्या 14 पर। तो आप पहले वर्ग संख्या 13 की ट्रिक नोट करिएगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं वर्ग संख्या 14 की। तो ये हमारी वर्ग संख्या 14। अब हम लोगों को पता रहेगा कि वर्ग संख्या 14 जो है वो सी से स्टार्ट हो रही है, कार्बन से स्टार्ट हो रही है। तो इसकी ट्रिक, सबसे पहले कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये तो है वो एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर 14 के अंदर भरे जाएंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अभी इसकी ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक ये है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक बहुत बड़ा तीर्थ है काशी, ठीक है। तो काशी, अब क्या है, एक आदमी है जिसका नाम है शंकर प्रभु, एक आदमी है जिसका नाम है शंकर प्रभु। वो शंकर प्रभु क्या हुआ, अभी थोड़े दिनों पहले काशी जाकर के आए थे। तो लोग जब मोहल्ले में बात करेंगे तो क्या करेंगे कि काशी गए, काशी गए। कौन गए, शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु। तो ये ही आपकी ट्रिक बन जाएगी। इस सी और एस आई को आप लोग साथ में मिला करके लिख दोगे काशी, काशी, ठीक है। और जी का आप लोग कर दोगे गए, तो काशी गए। कौन गए, तो एस एन का बन जाएगा शंकर और पीबी का बन जाएगा प्रभु। तो काशी गए शंकर प्रभु, ये इनके सिंबल्स, और इस सिंबल्स को आप लोग यहां पे लिख दीजिए, काशी गए शंकर प्रभु, ये लीजिए। तो ये आप लोगों का वर्ग संख्या 14 भी बनकर के क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो ट्रिक आप लोगों को समझ में आ रही है। आप लोगों को कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, आवर्त सारणी आप लोगों को आनी ही चाहिए। अगर आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आवर्त सारणी आप लोगों को आना मस्ट कंपलसरी है। जिस प्रकार मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आप लोगों को पहाड़े, जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये सब आने चाहिए, उसी प्रकार केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप लोगों को आवर्त सारणी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग का ग्रुप नंबर 14 बनकर के तैयार हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे वर्ग संख्या 15 की। तो वर्ग संख्या 15 देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, वर्ग संख्या 15। वर्ग संख्या 15 स्टार्ट कहां से हो रहा है जी, तो स्टार्ट हो रहा है एन से। तो इसके सिंबल या इसके एलिमेंट्स पहले है क्या क्या वो बता दूं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये लीजिए। ये तो है इसके एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये 5 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। अभी इसकी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है, देखिए एन से एक कंट्री का नाम है जिसको हम लोग नेपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेपाल। तो एन से बन गया नेपाल, पी से बन गया आपका पाकिस्तान, पी से क्या बन गया, पाकिस्तान। तो नेपाल, पाकिस्तान, और एस से आप लोगों का बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या बन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब क्या है, भिखारी देश है। सब के सब क्या है, भिखारी देश है। एक्चुअल में है नहीं है कि नहीं उससे हमको मतलब नहीं है। हमको जस्ट क्या करना है, इस प्रकार से हमारी ट्रिक प्रिपेयर करनी है कि हम लोग 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी आवर्त सारणी को बनाने लग जाएं। तो हम लोग लिखेंगे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब क्या है, तो एस बी का है सब,
नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब, और ये सब क्या है, भिखारी। तो BI का क्या बन जाएगा, भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ये लीजिए, ये आप लोगों का वर्ग संख्या 15 अभी बनकर के क्या हो गया, तैयार हो गया। क्लियर है बात। तो वर्ग संख्या 1, वर्ग संख्या 2, वर्ग संख्या 13, 14, 15, ये 5 वर्ग हम लोगों ने बना करके तैयार कर लिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे वर्ग संख्या 16 के ऊपर। तो आर यू रेडी? करें अपन वर्ग संख्या 16 स्टार्ट। पहले 15 की ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं वर्ग संख्या 16 के बारे में। तो वर्ग संख्या 16 देखिए क्या कहती है, ये वर्ग संख्या 16। देखिए वर्ग संख्या 16 स्टार्ट कहां से हो रही है, ऑक्सीजन से। तो सबसे पहले तो हम एलिमेंट्स की बात कर लें कि कौन कौन से एलिमेंट्स वर्ग संख्या 16 के अंदर आने वाले हैं। तो ऑक्सीजन आएगा, सल्फर आएगा, सेलेनियम आएगा, टेलुरियम आएगा और पोलोनियम आएगा। ये वो 5 एलिमेंट्स है जो ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। अभी हम लोग बात करते हैं इसकी ट्रिक की कि किस ट्रिक से हम लोग इसको करेंगे। देखिए अभी 10th की एग्जाम आप लोग देकर के आए हो, अभी आप लोगों के 10th के एग्जाम हुए हैं। 10th में पूरी ईमानदारी से पेपर कौन करता है, बहुत कम स्टूडेंट। बाकी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे ताका झांकी, अरे तू बता दे, अरे तू बता दे, अरे तू बता दे, ताका झांकी करते हैं। तो क्या हुआ, एक कोई यंग टीचर था जिसके आगे रूम में ड्यूटी लगी थी, लाइक मी। कोई भी ऐसा टीचर था जो खुद इस बात को समझता है कि वाह यार, एक्चुअल में 10th क्लास के पेपर में अगर टिप्पणी नहीं होगी, चीटिंग नहीं होगी, तो बच्चे का फ्यूचर रह जाएगा, मतलब फेल हो जाएगा वो। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग। तो क्या हुआ, जब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की कॉपी में चीटिंग कर रहा था, टीप रहा था, तो फिर एक स्टूडेंट ने देख लिया कि टीचर इन लोगों को पकड़ सकता है चीटिंग करते हुए। तो वो तीसरा स्टूडेंट उन अपने दोनों स्टूडेंट को क्या बोलता है, क्लासमेट को, कि ओए स्टाइल से टीपो, ओए स्टाइल से टीपो। स्टाइल से टीपने से क्या होगा कि टीचर की पकड़ में आप लोग नहीं आओगे। तो देखो ओ का क्या बन जाएगा, ओए, ओए, ओ का क्या बन जाएगा, ओए। अपन किसी को आवाज लगाते हैं ओ, स्टाइल से टीपो, टीचर को पता चल रहा है, तो ओ का बन जाएगा ओए, एस का बन जाएगा स्टाइल, एस का स्टाइल, एस ई का से, तो ओ स्टाइल से। टी का बन जाएगा टी और पीओ का बन जाएगा पो, टीपो यानी कि चीटिंग करो। तो ओए स्टाइल से टीपो, तो ओ स्टाइल से टीपो। ये पांचों एलिमेंट की ट्रिक बन जाएगी और इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ओ स्टाइल से टीपो, ये लीजिए, ये आपका वर्ग संख्या 16 भी बनकर के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। आप लोगों ने अगर अपने माइंड में हवा बना के रखी है और सारणी इतनी बड़ी कब तक याद होगी, कब तक हम लोग इसको याद कर पाएंगे। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एलिमेंट्स का नाम नहीं याद होना चाहिए, एलिमेंट्स का नाम भी आप लोगों को याद होना चाहिए, बट ट्रिक से अगर आप लोग उसको याद करोगे तो ये बच्चों के जैसा खेल बन जाएगा। बच्चों की तरह आप उसको 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर पूरी की पूरी आवाज सारणी बना करके रेडी कर लोगे। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 16 ट्रिक लिखी पड़ी है, नोट कीजिए। अभी हम लोग बात करते हैं ग्रुप नंबर 17 के बारे में। तो देखिए ग्रुप नंबर 17 क्या कहता है, वर्ग संख्या 17। देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, फ्लोरीन से। तो पहले हम बात कर ले एलिमेंट्स की कि कौन कौन से एलिमेंट वर्ग संख्या 17 के अंदर आने वाले हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एडेस्टीन, ये लीजिए, ये वो एलिमेंट्स है जो ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करते हैं, वर्ग नंबर 17 के अंदर भरे जाते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एडेस्टीन, ये वो एलिमेंट्स हैं जो भरे जाएंगे ग्रुप नंबर 17 में। अब हम लोग बात करते हैं इनकी ट्रिक के बारे में।
किसके बारे में? ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक क्या है पहले आप लोग सुनिए, सुनने के बाद में उस ट्रिक को अप्लाई कीजिए। एक्चुअल में क्या है, ट्रिक इस प्रकार से है कि हम लोग सारे फ्रेंड्स मिल करके जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में एक नई नई आंटी आई है। आप लोगों को जस्ट क्या करना है, याद करना है, मेरी बातों को सीरियसली मत लीजिएगा, केवल फन के वे में, इंजॉयमेंट के वे में, इंजॉय करते हुए आप लोग स्टडी करिए। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले के अंदर क्या है, एक आंटी रहती है, ठीक है, और वो आंटी बड़ी ही क्या है, सुंदर है। सब लोग मोहल्ले के अंदर बैठे बैठे वेट करते हैं पट्टियों पे बैठे बैठे कब आंटी घर से बाहर निकले और कब हम उसको देखें, ठीक है। लेकिन वो आंटी घर से बाहर निकलती नहीं है, ठीक है। अभी अचानक से क्या हुआ, एक दिन मैं या मेरा कोई फ्रेंड किसी काम से बाहर गए हुए थे और हमारे सारे फ्रेंड उस पट्टी पे बैठे हुए थे। अब अगले दिन जब हम लोग आए और उनके साथ बैठे तो सब लोगों ने हमको बोला कि अरे यार कल तुम लोग हमारे पास बैठे नहीं थे, तुमने एक बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। तो हमने कहा क्या मिस कर दिया? तो उन लोगों ने क्या कहा पता है? उन लोगों ने ये बोला कि कल आप लोग तो यहाँ पे बैठे नहीं थे, कल आंटी घर से बाहर आई थी और हम लोगों ने आंटी को देखा था। अरे यार काश हम लोग भी कल यहाँ पे बैठते। तो इसी प्रकार से एक ट्रिक है जिस ट्रिक को अपन अभी बना रहे हैं। देखिए एफ का बनेगा फिर, एफ का बनेगा फिर, सीएल का बनेगा कल, एफ का फिर सीएल का कल, तो फिर कल। बीआर का बनेगा बाहर, बीआर का क्या बनेगा, बाहर, और आई का क्या बनेगा, आई का बनेगा आई, तो फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई कौन, आंटी, तो एटी का क्या बन जाएगा, एटी का बन जाएगा आंटी, तो फिर कल बाहर आई आंटी। ये आप लोगों की ट्रिक बन जाएगी, इसको आप लोग यहां पे नोट कर दीजिए। तो फिर कल बाहर आई कौन, आंटी। तो ये आप लोगों की ट्रिक बन करके रेडी हो जाएगी। बोलो यहां तक कोई डाउट आप लोगों को आ सकता है? आई होप डाउट आने का कोई चांस ही नहीं है, यहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं आ सकता। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ग्रुप नंबर 17 की ट्रिक को यहां पे लिखी पड़ी है। अभी फाइनली हम लोग बात करेंगे वर्ग संख्या 18 की, ग्रुप नंबर 18 की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ग्रुप नंबर 18 क्या कहता है। ग्रुप नंबर 18 को भी अपन ट्रिकली करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं ग्रुप नंबर 18। तो ग्रुप नंबर 18 कहां से स्टार्ट हो रहा है? हीलियम से। हीलियम के बाद क्या आ रहा है? नियोन। तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हीलियम, नियोन, और नियोन के बाद में आगे एलिमेंट कौन से आएंगे मैं बता रहा हूं आपको। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ये लीजिए, ये वो एलिमेंट्स है जो वर्ग संख्या 18 से बिलोंग करते हैं, वर्ग संख्या 18 से बिलोंग करते हैं। तो ये देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसकी हम लोग ट्रिक किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं तो आप लोग देखिएगा इसकी ट्रिक। हिना खान एक अदाकारा है, एक्ट्रेस है, जिसका मे भी सभी लड़कियों ने स्पेशली नाम सुना होगा, हिना खान, ठीक है। तो हिना खान, एची का क्या बन जाएगा, हिना खान। एक एक्ट्रेस और है नेहा धूपिया, नाम सुना होगा नेहा धूपिया, तो हिना खान, नेहा धूपिया। एक और एक्ट्रेस है कौन, करीना कपूर। एक और एक्ट्रेस है कौन, करीना कपूर। तो हिना, नेहा और करीना, ये तीनों एक एक्ट्रेस है। इन तीनों के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां हैं, किसी में डांसिंग की होगी, किसी में एक्टिंग की होगी, कोई सुंदर होगी, कुछ ना कुछ खूबियां है। और 90 के दशक में 19th सेंचुरी के अंदर एक हीरोइन हुआ करती थी जिनका नाम था रानी मुखर्जी। क्या था, रानी मुखर्जी। तो एक लड़का किसी दूसरे लड़के से ये बोलता है कि यार हिना खान वाह क्या एक्ट्रेस है, नेहा धूपिया वाह क्या एक्ट्रेस है, करीना कपूर बेबो वाह उसका तो कहना ही क्या, क्या एक्ट्रेस है, ये तीनों मेरे को पसंद है। तो वो दूसरा लड़का क्या बोलता है कि ओए तूने तो 3 के नाम बताए हैं, मैं केवल एक का ही नाम बता रहा हूं, वो कौन है, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी जो है वो इन तीनों की कॉपी है, इन तीनों के गुण अकेली रानी मुखर्जी में तेरे को मिल जाएंगे। तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हीना, हीना एची का हीना, तो हीना, नेहा, हीना, नेहा और
हिना, नेहा और करीना, हिना, नेहा और करीना, हिना, नेहा और करीना की जेरोक्स, जेरोक्स यानी कि आप लोग समझते हो कॉपी, XEROX, जेरोक्स। तो हिना, नेहा और करीना की को साइलेंट कर दो आप लोग, ब्रैकेट में है तो साइलेंट है। हिना, नेहा और करीना की जेरोक्स कौन? रानी। तो RN का क्या बन जाएगा? रानी बन जाएगा। तो आप लोग इसको यहां पे लिख दो, आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर वर्ग संख्या 18 भी बन के क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। तो हिना, नेहा और करीना की जेरोक्स कौन? रानी। तो ये लीजिए, ये हम लोगों ने वर्ग संख्या 1, वर्ग संख्या 2, वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये इतने वर्ग हम लोगों ने क्या कर लिए? रेडी कर लिए बना करके। किसी को यहां तक कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। वर्ग संख्या 1 और 2 है, ये दोनों के दोनों कौन से ब्लॉक से रिलेटेड है? एस ब्लॉक से। वर्ग संख्या 1 और 2 दोनों किस में आते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं। वर्ग संख्या 13 से लेकर के 18 तक ये जो है ये किस में आते हैं? तो ये आते हैं पी ब्लॉक में। किस में आते हैं? पी ब्लॉक में। और बीच वाले ये जो बच गए 3 से लेकर के 12 तक ये आपके आते हैं डी ब्लॉक में। ये किस में आते हैं? डी ब्लॉक में। तो एस, पी और डी। एक होता है एफ ब्लॉक जिसको नीचे यहां पे स्थान दिया गया है, तो वो किस प्रकार से बनाते हैं? अभी आप लोगों के जनरली 90% केसों में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों के ज्यादा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक काम में आता है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो है उसका थोड़ा कम यूज होता है आप लोगों के लिए। अभी 11th और 12th क्लास में उसका थोड़ा कम यूज होता है, तो उसके बारे में उसकी जो ट्रिक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको केवल एस और पी ब्लॉक की ट्रिक बताऊंगा, बट अभी आप लोगों ने कई दिनों से अपनी स्टडी को बंद करके रखा है। अभी अगर अचानक से आप लोग बहुत लोड लेकर के स्टडी करोगे, बहुत ज्यादा टाइम करोगे, तो ये अभी जो इतना आपको समझ में आया है, जितना फनी वे में आप लोगों ने पढ़ा है, जितना इंटरेस्ट लेकर के पढ़ा है, ये और आप लोग भूल जाओगे। अभी हाल फिलहाल आज की क्लास भी बहुत बड़ी हो गई है, लगभग आधे घंटे की क्लास बन चुकी है। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को ओनली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की ट्रिक बताऊंगा। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की ट्रिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इन दोनों क्लास को देखने के बाद आप लोग, मेरे को पक्का विश्वास है कि आप लोग पीरियडिक टेबल को, आधुनिक आवर्त सारणी को पूरा का पूरा 5 मिनट 7 मिनट के अंदर अंदर बना दोगे। ठीक है बात? मैंने सभी एलिमेंट्स के नाम भी आपको बता दिए हैं और सभी एलिमेंट्स की ट्रिक जो है वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप लोग इसको खुद से बनाने की कोशिश भी कीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कहते क्यों हैं। तो आपने 10th क्लास में देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो ये जो एलिमेंट्स है ग्रुप संख्या 1 और ग्रुप संख्या 2 के, वर्ग संख्या 1 और 2 के जितने भी एलिमेंट्स है, सबके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस उपकोष के अंदर, एस सब सेल के अंदर जाएगा। तो ये एस ब्लॉक से रिलेटेड है। और ये इतने जो एलिमेंट है, ये सारे के सारे एलिमेंट, इन सब का जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लोग लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल के अंदर जाएगा और इन सब का जाएगा डी के अंदर, और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उन सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा एफ के अंदर। तो इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है, एस, पी, डी एंड एफ। एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी है। डी और एफ ब्लॉक की ट्रिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और नेक्स्ट क्लास को अटेंड करने के बाद आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो पीरियोडिक टेबल को 5 मिनट के अंदर अंदर बना ना दे। फिर अपन आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से हम पीरियोडिक टेबल का केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। समझ में आई? तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। उसके तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।